नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। बीते शनिवार अहमदाबाद की आयशा बानो ने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले आयशा ने एक भावनात्मक वीडियो भी साझा किया था, लेकिन अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आयशा के वकील जफर पठान ने कहा है कि आरिफ जो उनका पति था, उन्होंने उनके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था। और आयशा के वकील ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। जफर पठान ने कहा है कि आरिफ की गर्लफ्रेंड राजस्थान की रहने वाली है और आरिफ आयशा के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात किया करता था और उस पर पैसे भी खर्च करता था, और यही वजह था कि वो आयशा के पिता से पैसों की मांग करता था। इसके अलावा वकील ने बताया है कि आरिफ एक बार आयशा को अहमदाबाद यानी उनके मायके छोड़ गया था और उस समय आयशा गर्भवती थी। परिवार का आरोप है कि आरिफ ने कहा था कि आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो तो मैं आयशा को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। गर्भवती होने के दौरान आरिफ का ऐसा रवैया देखकर आयशा डिप्रेशन में आ गई थी और उस दौरान आयशा को कई सारी दिक्कतें हुई, भयंकर ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। आयशा के परिवार वालों का कहना है कि इन सब के बाद भी आरिफ और उसके घर वालों पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वो लगातार पैसों की मांग करते रहे। आयशा के पिता लियाकत अली ने कहा है कि आयशा के गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। लियाकत अली ने यह भी कहा है कि मेरी बेटी आयशा एक हंसमुख थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद से ही वो परेशान रहने लगी। पिता ने कहा कि एक बार उसके ससुराल वालों ने उसे 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए टॉर्चर किया। गुजरात पुलिस जब आरिफ को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि वो एक शादी में गया है और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन पर मोबाइल के आधार पर सोमवार को रात पाली से उसे गिरफ्तार किया गया। आरिफ को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने आयशा पर भी कई सारे संगीन आरोप लगा डाले हैं। आरोपी आरिफ ने कोर्ट में कहा है कि जब उसकी शादी आयशा से हुई थी तो शादी के 1.5 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसका बच्चा वो नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो आरोपी आरिफ अपने बचाव में आयशा के ऊपर बदचलनी का आरोप लगा रहा है, जबकि उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। एक बात तो ये भी कही जा रही है कि पुलिस को आरिफ के उस फ़ोन की तलाश है जिससे वो आयशा से आखिरी बार बात किया था। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी आरिफ को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजकर पूरी तरह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश भी दिया है। लेकिन जिस तरह से आयशा ने मरने से पहले अपना आखिरी वीडियो जारी किया था, उसे देखकर तो आरिफ पर ही कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। और जिस तरह से आयशा के पिता भी अब लगातार एक के बाद एक सबूत पेश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आरोपी आरिफ पर कई सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन आरिफ एक के बाद एक आयशा पर जो संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, आरिफ के पास इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़।